अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे नेटवर्क मॉडल। डिस्कस डिफरेंट नेटवर्क मॉडल। नेटवर्क को हम डिस्कस कर चुके हैं, नेटवर्क क्या होता है, उसके यूजेस क्या हैं। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि नेटवर्क मॉडल कौन से हैं, यानी नेटवर्क जो हम बनाते हैं तो वो कौन से मॉडल को फॉलो करके हम बना सकते हैं। देयर आर 3 मॉडल्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। यानी कंप्यूटर नेटवर्क के 3 मॉडल हैं। दीज आर एज फॉलो। फर्स्ट है हमारे पास क्लाइंट सर्वर मॉडल, सेकंड है पीयर टू पीयर मॉडल, थर्ड है हमारे पास हाइब्रिड मॉडल। वन बाय वन हम इन्हें डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है क्लाइंट सर्वर मॉडल और डेडिकेटेड सर्वर नेटवर्क। इन क्लाइंट सर्वर मॉडल वन और मोर कंप्यूटर्स वर्क एज सर्वर एंड अदर कंप्यूटर वर्क एज क्लाइंट। यानी क्लाइंट सर्वर मॉडल में क्या होता है कि एक या एक से ज़्यादा कंप्यूटर जो है वो एज अ सर्वर वर्क करते हैं एंड अदर कंप्यूटर वर्क एज क्लाइंट, और जो बाकी कंप्यूटर हैं वो क्लाइंट के तौर पे काम करते हैं। यानी पूरा हमारे पास नेटवर्क होता है मुख्तलिफ कंप्यूटर का, उसमें हम एक या एक से ज़्यादा कंप्यूटर को, अगर नेटवर्क ज़्यादा बड़ा है तो हम एक से ज़्यादा कंप्यूटर को सर्वर बना देंगे, और अगर छोटा नेटवर्क है जैसे हमारे पास लैन है, लोकल एरिया नेटवर्क है, जैसे 10 कंप्यूटर का है, 15 का है, तो हम क्या करेंगे, एक को सर्वर बना देंगे और बाकी सारे क्या होंगे, क्लाइंट कंप्यूटर होंगे। द सर्वर कंप्यूटर कंट्रोल द होल नेटवर्क। इन सर्वर कंप्यूटर जो है वो पूरे नेटवर्क को, होल इन तमाम नेटवर्क को कंट्रोल करेगा। इट इज़ यूज टू स्टोर डेटा एंड प्रोग्राम टू बी शेयर्ड अमंग डिफरेंट कंप्यूटर इन द नेटवर्क। सर्वर की बात हो रही है कि सर्वर किस लिए यूज़ होता है, यूज टू स्टोर डेटा एंड प्रोग्राम टू बी शेयर अमंग डिफरेंट कंप्यूटर इन द नेटवर्क। यानी वो तमाम प्रोग्राम, तमाम सॉफ्टवेयर, डेटा, इंफॉर्मेशन जो कि मुख्तलिफ क्लाइंट ने आपस में शेयर करनी है, ठीक है, तो वो सारी इंफॉर्मेशन, वो सारे प्रोग्राम कहाँ पे स्टोर होंगे, सर्वर के अंदर स्टोर होंगे। यानी इसमें सेंट्रलाइज स्टोरेज होती है, सर्वर के अंदर होती है। इट में आल्सो शेयर अ प्रिंटर अटैच विद इट। इन सर्वर के साथ, अगर हमारे पास नेटवर्क में एक प्रिंटर है तो हम सर्वर के साथ कनेक्ट कर देंगे तो बाकी जितने भी क्लाइंट कंप्यूटर हैं वो उसे शेयर कर लेंगे। सर्वर इज़ मोर पावरफुल कंप्यूटर दैन अदर कंप्यूटर इन द नेटवर्क। यानी सर्वर कंप्यूटर जो होता है वो ज़्यादा पावरफुल होता है बाकी कंप्यूटर से। अब बाकी कौन से हैं, जो क्लाइंट कंप्यूटर होंगे, तो क्लाइंट की निस्बत सर्वर जो होता है वो ज़्यादा पावरफुल होता है। क्यों पावरफुल होता है, क्योंकि सारी स्टोरेज भी हम यहाँ पे कर रहे होते हैं, इसलिए जो हार्ड डिस्क होगी वो भी ज़्यादा जीबी की होगी, यानी उसकी जो कैपेसिटी होगी वो भी ज़्यादा होगी। इस तरह प्रोसेसर भी ज़्यादा पावर का होगा, ज़्यादा स्पीड का होगा, ठीक है। तो हम प्रोसेसर भी ज़्यादा महंगा ख़रीदेंगे, हार्ड डिस्क भी ज़्यादा महंगी ख़रीदेंगे, इसके अलावा जितनी भी डिवाइसेस यूज़ होंगी सर्वर के साथ वो सारी हम एक्सपेंसिव ख़रीदेंगे। ज़्यादा पावरफुल होंगी तो इसलिए हमारा ज़्यादा बजट लगेगा उसके ऊपर, तो इसलिए सर्वर जो होता है वो ज़्यादा पावरफुल होता है। इट परफॉर्म मोस्ट ऑफ द प्रोसेसिंग इन दिस नेटवर्क मॉडल। यानी क्लाइंट सर्वर मॉडल में ज़्यादातर जो प्रोसेसिंग होती है वो कौन परफॉर्म करता है, सर्वर कंप्यूटर। प्रोसेसिंग क्या होती है, डेटा के ऊपर जो ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं, तो मोस्टली वो कौन करता है, सर्वर कंप्यूटर करता है। सर्वर हमारे पास मेन कंप्यूटर होता है, बाकी सारे जो होते हैं वो क्लाइंट कंप्यूटर होते हैं। तो सर्वर क्या करता है, पूरे नेटवर्क को कंट्रोल करता है। इसके अलावा जितनी भी स्टोरेज होती है डेटा की, प्रोग्राम्स की, वो सारी कहाँ पे होती है, सर्वर के अंदर होती है। द क्लाइंट कंप्यूटर रिक्वेस्ट अ सर्विस फ्रॉम द सर्वर कंप्यूटर। यानी क्लाइंट कंप्यूटर को अगर कोई सर्विस चाहिए तो वो क्या करेगा, सर्वर कंप्यूटर को उस सर्विस के लिए रिक्वेस्ट करेगा। द सर्वर कंप्यूटर प्रोवाइड द रिक्वेस्ट सर्वे टू द क्लाइंट कंप्यूटर। सर्वर कंप्यूटर जो है वो क्या करेगा, जो क्लाइंट कंप्यूटर को जो सर्विस चाहिए, जो उसने रिक्वेस्ट की है जिसके लिए, वो उसे प्रोवाइड करेगा। डायग्राम में देखें, हमारे पास एक साइड पे क्लाइंट कंप्यूटर है, दूसरी साइड पे सर्वर कंप्यूटर है। तो क्लाइंट कंप्यूटर क्या करे, उसे कोई भी डिवाइस चाहिए, उसने कोई डिवाइस यूज़ करनी है, ठीक है, या कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है जैसे रीड राइट का, तो वो क्या करेगा, सर्वर से रिक्वेस्ट करेगा, तो सर्वर आगे से उसे रिस्पॉन्ड करेगा, यानी उसकी रिक्वेस्ट को रिस्पॉन्ड करेगा। अगर उसे कोई रिसोर्स चाहिए और वो रिसोर्स फ्री है तो वो उसे दे देगा, और अगर फ्री नहीं है तो फिर उसे उसकी रिक्वेस्ट को पोस्टपोन कर देगा। नेक्स्ट देखिए, हमारे पास क्लाइंट सर्वर मॉडल की डायग्राम है। यहाँ पे देखिए दरमियान में हमारे पास सर्वर कंप्यूटर है और बाकी चारों साइडों पे हमारे पास क्लाइंट कंप्यूटर हैं। तो ये चारों क्लाइंट कंप्यूटर जो हैं वो सर्वर कंप्यूटर के साथ कनेक्टेड है, तो ये हमारे पास एक नेटवर्क बन रहा है, कंप्यूटर नेटवर्क, क्लाइंट सर्वर मॉडल की एग्जाम्पल है ये, ठीक है। बेसिकली ये भी हमारे पास नेटवर्क है लेकिन क्लाइंट सर्वर मॉडल है, ये दरमियान में हमारे पास सर्वर है और बाकी सारे क्या हैं, क्लाइंट कंप्यूटर है। अब यहाँ पे देखिए, हमारे पास क्लाइंट में 2 लैपटॉप कंप्यूटर हैं, एक हमारे पास डेस्कटॉप कंप्यूटर है, एक हमारे पास टैबलेट है या मोबाइल कह लें, ठीक है। तो ये सारी जो डिवाइस हैं ये हमारे पास क्लाइंट है।
और दरमियान में हमारे पास सर्वर है। तो ये स्टोरेज भी सारी यहाँ सर्वर के अंदर करेंगे, ठीक है। और इसके अलावा डिवाइसेस जो हैं वो भी सारी सर्वर के साथ अटैच होती हैं, तो सर्वर के ज़रिए वो आपस में शेयर करते हैं, डिवाइस भी और इंफॉर्मेशन भी। नेक्स्ट है डेडिकेटेड सर्वर क्या होता है। सम सर्वर्स आर कॉल्ड डेडिकेटेड सर्वर, यानी कुछ सर्वर को डेडिकेटेड सर्वर कहते हैं। अ डेडिकेटेड सर्वर इज़ यूज टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। नेक्स्ट बता रहे हैं डेडिकेटेड सर्वर क्या होता है। डेडिकेटेड सर्वर इज़ यूज टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क, यानी डेडिकेटेड सर्वर जो है वो कोई ख़ास काम सर अंजाम देने के लिए इस्तेमाल होता है, स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करने के लिए यूज़ होता है। फॉर एग्जाम्पल है फाइल सर्वर। तो फाइल सर्वर हमारे पास डेडिकेटेड सर्वर है। फाइल सर्वर इज़ यूज टू स्टोर एंड मैनेज फाइल, यानी फाइल सर्वर का काम क्या है। अभी हमने बात की कि डेडिकेटेड सर्वर जो होता है उसका अपना एक स्पेसिफिक टास्क होता है, यानी अब नेक्स्ट जो हमने लास्ट अभी डिस्कस किए क्लाइंट सर्वर मॉडल, उसमें सर्वर जो था वो मुख्तलिफ जॉब्स को मुख्तलिफ टास्क को परफॉर्म कर रहा था। लेकिन जो डेडिकेटेड सर्वर है उसमें हमारे पास मुख्तलिफ टाइप्स हैं, हम डिस्कस करते हैं। जैसे हमारे पास फाइल सर्वर है, तो ये सिर्फ क्या करेगा, फाइल को स्टोर करेगा और उन्हें मैनेज करेगा। नेक्स्ट हमारे पास प्रिंट सर्वर है। प्रिंट सर्वर इज़ यूज टू मैनेज प्रिंटर्स एंड प्रिंटिंग टास्क, यानी प्रिंट सर्वर का क्या काम है, वो प्रिंटर को मैनेज करेगा। प्रिंटर अब नेटवर्क में एक है, एक से ज़्यादा, उन्हें मैनेज करेगा। एंड प्रिंटिंग टास्क, इसके अलावा प्रिंटिंग से रिलेटेड जितने भी टास्क होंगे, जितनी भी प्रिंटिंग जॉब्स होंगी, प्रिंट की यूज़ होंगी, उन्हें मैनेज करेगा। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास क्लियर हो गया कि डेडिकेटेड सर्वर कोई एक ख़ास काम सर अंजाम देता है। जैसे हमारे पास फाइल सर्वर है तो वो फाइल से रिलेटेड काम करेगा, प्रिंट सर्वर है तो वो प्रिंट से रिलेटेड करेगा। सिमिलरली इसी तरह नेटवर्क सर्वर मैनेज नेटवर्क रिसोर्सेज। तो नेटवर्क सर्वर क्या करता है, नेटवर्क के अंदर जितने भी रिसोर्सेज होते हैं उन्हें मैनेज करता है। नेक्स्ट है एडवांटेज। इट रिड्यूस द वॉल्यूम ऑफ डेटा ट्रैफिक ऑन द नेटवर्क। किसकी एडवांटेज है, क्लाइंट सर्वर मॉडल की। फर्स्ट क्या है, इट रिड्यूस द वॉल्यूम ऑफ डेटा ट्रैफिक ऑन द नेटवर्क, यानी क्लाइंट सर्वर मॉडल जब हम बनाते हैं तो उसका फ़ायदा क्या होता है कि इसकी वजह से नेटवर्क के अंदर जो डेटा की ट्रैफिक होती है उसका वॉल्यूम रिड्यूस यानी कम हो जाता है। कैसे कम होता है, अब यहाँ पे देखें हमारे पास मुख्तलिफ क्लाइंट कंप्यूटर होते हैं और एक सर्वर कंप्यूटर होता है। तो मोस्टली हमारे पास प्रोसेसिंग जो होती है वो सर्वर के ऊपर होती है, स्टोरेज भी सारी सर्वर के ऊपर हो रही होती है, इन्फॉर्मेशन वगैरह सारा डाटा हम वहाँ से शेयर कर रहे होते हैं। क्लाइंट जो है वो आपस में डेटा जो है वो शेयर नहीं कर रहे होते, यानी आपस में एक दूसरे को नहीं सेंड कर रहे होते हैं, बल्कि वो उनका कनेक्शन किसके साथ होता है, सर्वर के साथ होता है। डेटा वहाँ पे होता है, उन्होंने कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करना होता है तो वहीं पे कर लेते हैं, मोस्टली सर्वर के ऊपर। तो इस तरह जो डेटा की जो ट्रैफिक होती है वो कम हो जाती है, क्योंकि सारा काम जो होता है वो सर्वर के ऊपर हो रहा होता है। नेक्स्ट है इट आल्सो प्रोवाइड फास्ट रिस्पॉन्स टू द क्लाइंट, यानी जो सर्वर कंप्यूटर होता है वो क्लाइंट को क्विक रिस्पॉन्स देता है, यानी जल्दी रिप्लाई करता है उनकी रिक्वेस्ट का। थर्ड है इट कैन यूज़ लेस पावरफुल कंप्यूटर एज क्लाइंट कंप्यूटर बिकॉज मोस्ट ऑफ द प्रोसेसिंग इज डन बाय सर्वर कंप्यूटर, यानी क्लाइंट सर्वर मॉडल में क्या होता है कि जो क्लाइंट कंप्यूटर होते हैं वो लेस पावरफुल यूज़ करते हैं। क्यों, क्योंकि ज़्यादातर जो काम होता है, ज़्यादा जो प्रोसेसिंग होती है वो किसके ऊपर हो रही है, सर्वर के ऊपर हो रही है। तो इसलिए हमें क्लाइंट कंप्यूटर पावरफुल चाहिए नहीं, बल्कि हम कौन सा कंप्यूटर पावरफुल बनाते हैं, सर्वर कंप्यूटर पावरफुल बनाते हैं। नेक्स्ट है डिसएडवांटेज ऑफ क्लाइंट सर्वर मॉडल। फर्स्ट क्या, इट इज़ एक्सपेंसिव मॉडल, यानी जो हमारे पास क्लाइंट सर्वर मॉडल है वो एक्सपेंसिव होता है। एक्सपेंसिव यानी महंगा होता है, बिकॉज सर्वर कंप्यूटर आर कॉस्टली। क्यों महंगा होता है, क्योंकि जो सर्वर कंप्यूटर होते हैं वो कॉस्टली यानी महंगे होते हैं। जैसी बात है, हमने बात की कि हमारे पास जो सर्वर कंप्यूटर होता है वो ज़्यादा पावरफुल होता है। पावरफुल जब होता है तो हमारे पास उसकी मुख्तलिफ जो डिवाइस होती हैं, मुख्तलिफ जो हम कंपोनेंट्स यूज़ करते हैं तो वो भी हम एक्सपेंसिव रहते हैं। तो इसलिए जो सर्वर कंप्यूटर होता है वो हमें कॉस्टली पड़ता है, यानी एक्सपेंसिव पड़ता है। इसलिए ये क्लाइंट सर्वर मॉडल है ये एक्सपेंसिव है। नेक्स्ट है द ऑपरेशन स्टॉप ऑल ओवर द नेटवर्क व्हेन सर्वर गोज डाउन, यानी नेटवर्क के ऊपर जितने भी ऑपरेशन हो रहे होते हैं, जितनी भी प्रोसेसिंग हो रही होती है, काम हो रही होती है, वो सारे रुक जाते हैं व्हेन सर्वर गोज डाउन, जब सर्वर ही ख़राब हो जाए, सर्वर में कोई इश्यू आ जाए, ठीक है। तो उसमें अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए, कोई एरर आ जाए सर्वर के अंदर, सर्वर अगर ख़राब हो जाए तो जितनी भी ऑपरेशन नेटवर्क के ऊपर होंगे वो सारे रुक जाएंगे, स्टॉप हो जाएंगे, क्योंकि पूरे नेटवर्क को मैनेज ही सर्वर कर रहा होता है। तो अगर सर्वर ही ख़राब हो जाए, जितनी भी वर्किंग हो रही होगी वो सारी स्टॉप हो जाएगी, रुक जाएगी। नेक्स्ट है हमारे पास दूसरा मॉडल पीयर टू पीयर मॉडल। पीयर टू पीयर मॉडल हमारे पास दूसरा मॉडल है। ऑल कंप्यूटर्स इन पीयर टू पीयर मॉडल हैव सेम स्टेटस,
यानी जो पीयर टू पीयर मॉडल होता है इसमें जितने भी कंप्यूटर होते हैं उनका स्टेटस सेम होता है। स्टेटस यानी यहाँ पे कोई सर्वर नहीं होता, वहाँ पे तो सर्वर था जो कि क्लाइंट को कंट्रोल करता है, यानी क्लाइंट कंप्यूटर उसके अंडर काम कर रहे थे। तो यहाँ पे क्या करें, सारे कंप्यूटर जो होते हैं वो एक जैसे होते हैं, पीयर होते हैं। देयर इज़ नो सर्वर कंप्यूटर टू कंट्रोल अदर कंप्यूटर, यानी पीयर टू पीयर मॉडल में कोई सर्वर कंप्यूटर नहीं होता दूसरे कंप्यूटर को कंट्रोल करें। ईच कंप्यूटर इन दिस नेटवर्क कैन हैव एक्सेस टू डिवाइसेस एंड फाइल्स ऑन अदर स्टोर्ड ऑन अदर कंप्यूटर, यानी इस नेटवर्क के अंदर क्या होता है कि हर जो कंप्यूटर होता है वो दूसरे कंप्यूटर के साथ जो भी डिवाइसेस कनेक्टेड है और जो भी उसके अंदर उसकी मेमोरी में फाइल स्टोर है तो वो उन्हें एक्सेस कर सकता है। ईच कंप्यूटर इंडिपेंडेंटली स्टोर इट्स ओन सॉफ्टवेयर एंड इंफॉर्मेशन, यानी हर कंप्यूटर जो होता है वो अलग से अपनी मेमोरी के अंदर सॉफ्टवेयर और इन्फॉर्मेशन को स्टोर करता है। वहाँ पे क्या था कि सारे जितनी भी इंफॉर्मेशन थी, डेटा था, जितने भी सॉफ्टवेयर थे वो सेंट्रलाइज स्टोरेज हो रही थी, यानी सर्वर के अंदर स्टोर थे और बाकी क्लाइंट कंप्यूटर सर्वर से शेयर कर लेते थे। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि कोई सर्वर है ही नहीं, सारे क्लाइंट हैं, सबका स्टेटस सेम है। हर कंप्यूटर जो है वो अपनी मेमोरी के अंदर डेटा स्टोर कर रहा है, सॉफ्टवेयर भी सारे कंप्यूटर के पास अपने अपने हैं, मुख्तलिफ डिवाइसेस भी हैं, तो वो आपस में एक दूसरे के साथ शेयर कर लेते हैं, लेकिन सबके पास अपने अपने सॉफ्टवेयर और इन्फॉर्मेशन जो है वो अपनी मेमोरी में स्टोर है। यहाँ पे देखें हमारे पास 6 कंप्यूटर है, ठीक है, और 6 ही हैं वो फिजिकल मीडियम के ज़रिए आपस में, यानी केबल के ज़रिए आपस में कनेक्टेड हैं। तो यहाँ पे देखें हमारे पास कोई सर्वर कंप्यूटर नहीं है, सिर्फ क्लाइंट कंप्यूटर है और वो आपस में डेटा की शेयरिंग वगैरह कर रहे हैं। लेकिन हर कंप्यूटर की अपनी मेमोरी है, अपनी मेमोरी के अंदर वो इन्फॉर्मेशन स्टोर कर रहा है, डेटा स्टोर कर रहा है और सॉफ्टवेयर भी अपने पास मौजूद है, लेकिन वो आपस में शेयर कर सकते हैं, एक दूसरे की फाइल्स वगैरह शेयर कर सकते हैं, एक दूसरे के डिवाइस को यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये भी एक नेटवर्क है। नेक्स्ट है एडवांटेजेस, यानी पीयर टू पीयर मॉडल की क्या एडवांटेजेस हैं। इट इज़ ईजी टू सेटअप, यानी पीयर टू पीयर नेटवर्क जो है ये बनाना आसान है। नेक्स्ट है इट इज़ ईजी टू मेंटेन, इसे मेंटेन रखना भी आसान है। नेक्स्ट है इट डज़ नॉट रिक्वायर एक्सपेंसिव सर्वर कंप्यूटर, यानी पीयर टू पीयर मॉडल में हमें सर्वर कंप्यूटर की ज़रूरत नहीं होती। एक्सपेंसिव क्यों करें, क्योंकि सर्वर ज़्यादा पावरफुल होता है इसलिए वो ज़्यादा कॉस्टली पड़ता है, तो यहाँ पे हमें ज़रूरत ही नहीं है सर्वर की। इट इज़ सूटेबल फॉर स्मॉल ऑफिस ऑफ 10 आर लेस कंप्यूटर, अब बता रहे हैं इसकी रेंज एरिया, बता रहे हैं कि जो पीयर टू पीयर नेटवर्क है इसमें 10 कंप्यूटर हो सकते हैं या फिर 10 से लेस होंगे, यानी छोटे से ऑफिस के लिए ये ज़्यादा बेस्ट रहता है पीयर टू पीयर नेटवर्क। अगर हमारे पास ऑफिस बड़ा है, ज़्यादा कंप्यूटर हैं, देन हम पीयर टू पीयर मॉडल यूज़ नहीं कर सकते, देन हम क्लाइंट सर्वर यूज़ करेंगे। डिसएडवांटेज क्या है, हैवी यूज़ कैन स्लो डाउन द नेटवर्क स्पीड, यानी अगर हैवी यूज़ यानी ज़्यादा डेटा ट्रांसफ़र करेंगे एक वक्त में तो नेटवर्क स्पीड जो है वो स्लो हो जाएगी। नेक्स्ट है इट आल्सो प्रोवाइड लेस सिक्योरिटी ऑफ डेटा बिकॉज फाइल्स आर स्टोर्ड एट डिफरेंट लोकेशन इन द नेटवर्क, यानी हमारे पास जो पीयर टू पीयर मॉडल होता है इसमें डेटा इतना सिक्योर नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि फाइल्स जो होती हैं वो हर कंप्यूटर अपनी मेमोरी के अंदर स्टोर करता है, जबकि क्लाइंट सर्वर में क्या था कि सारा डेटा हम सर्वर के ऊपर स्टोर कर रहे थे, इसलिए हम जितने भी सिक्योरिटी के मेजर हैं वो सारे जस्ट सर्वर के ऊपर अप्लाई करते थे। बाकी क्लाइंट कंप्यूटर जो थे वो कोई भी यूज़ कर सकता था, उसमें इतना इशू नहीं, तो उससे हमने सिक्योर नहीं रखा हुआ था क्योंकि हमारे पास सेंट्रलाइज स्टोरेज हो रही थी। हमारा जितना भी क्रिटिकल डेटा था, जितना भी इंपॉर्टेंट डेटा था वो सारा सर्वर के अंदर स्टोर होता। जबकि यहाँ पे हर क्लाइंट अपने अपने पास अपनी मेमोरी में, अपनी हार्ड डिस्क में डेटा स्टोर कर रहे हैं, इन्फॉर्मेशन स्टोर कर रहा है, तो इसलिए ये इतना पॉसिबल नहीं होता कि हम सारे क्लाइंट को अलग अलग सिक्योर रखें। ठीक है, सिक्योर तो करते हैं लेकिन इतना ज़्यादा सिक्योर नहीं कर सकते, इसमें सिक्योरिटी जो होती है उसमें इशू आ सकते हैं क्लाइंट कंप्यूटर में। नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड हाइब्रिड मॉडल। हाइब्रिड मॉडल इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ क्लाइंट सर्वर मॉडल एंड पीयर टू पीयर मॉडल। हाइब्रिड का मतलब होता है मजमूआ। हाइब्रिड मॉडल इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ क्लाइंट सर्वर मॉडल एंड पीयर टू पीयर मॉडल, यानी जो हमारे पास हाइब्रिड मॉडल है वो दोनों मॉडल जो हम पढ़ चुके हैं, क्लाइंट सर्वर मॉडल और पीयर टू पीयर मॉडल, दोनों का कम्बिनेशन है। मैनी नेटवर्क यूज़ अ मिक्सचर ऑफ बोथ नेटवर्क मॉडल, यानी बहुत सारे नेटवर्क जो हैं दोनों का कम्बिनेशन, दोनों का मिक्सचर यूज़ करते हैं, इन दोनों को मिला के एक नेटवर्क बना देते हैं। दोनों कौन से, क्लाइंट सर्वर मॉडल और पीयर टू पीयर मॉडल। दिस मॉडल कैन प्रोवाइड द एडवांटेजेस ऑफ
बोथ मॉडल। ज़ाहिर सी बात है, जब दोनों का मिक्स चला है, दोनों का कम्बिनेशन है, दोनों को मिला के बनाएंगे तो जितनी उन दोनों की एडवांटेज हैं वो सारी इसमें मिक्स होंगी। इन दोनों की एडवांटेज ये प्रोवाइड करेगा। तो मोस्टली हमारे पास जो नेटवर्क के अंदर यूज़ होता है वो क्लाइंट सर्वर मॉडल है। इसके अलावा जो स्मॉल ऑफिस हैं तो वहाँ पे पीयर टू पीयर नेटवर्क भी यूज़ हो सकता है। इसके अलावा जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है तो वो क्या करती हैं, दोनों उन्होंने अगर अपना नेटवर्क बनाया हुआ तो वो दोनों नेटवर्क को क्लाइंट सर्वर मॉडल और पीयर टू पीयर को आपस में कंबाइन करके नेटवर्क बना लेते हैं।